Hello students, how are you? I hope you all are very great. So students, today we are going to start the third lecture of kinematics, motion in 1D. We have already covered first two lectures. Here we covered the first distance and displacements and basics regarding the kinematics, and the second lecture we have covered regarding the differentiation and integration. So here in this lecture we are going to start with speed and velocity. इसके साथ हम कुछ ग्राफ्स को भी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन समझेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टर्म से आज के, दैट इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड का मतलब क्या होता है? गति, दैट मीन्स स्पीड. अब स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं यार? अगर मैंने बोला कि इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो वो स्पीड रिप्रेजेंट किसे कर रही है? तो देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं. फर्स्ट इज योर डिस्टेंस एंड सेकेंड इज योर टाइम. सो दैट मीन्स उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में, दैट रिप्रेजेंट योर स्पीड. इसका मतलब हमें दो क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी जब भी हम स्पीड को डिटरमाइन करेंगे. वी हैव टू रिक्वायर टू क्वांटिटीज. फर्स्ट इज योर डिस्टेंस एंड सेकेंड इज योर टाइम. सो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, कितने टाइम के अंदर, दैट रिप्रेजेंट योर स्पीड. तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम. इन पर यूनिट टाइम. Okay, so we can write here speed is equal to distance upon my time. So this is called distance upon my time, and the unit of speed is meter per second. So this is like meter per second. जो distance होता है उसको हम consider करते हैं as meter और time को second में. So the SI unit of speed is meter per second. अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिस्टेंस यूज हो रहा है और हमें पता है डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी. सो दैट्स वाई जो स्पीड भी होती है, इट इज योर स्केलर क्वांटिटी. इट इज स्केलर क्वांटिटी. अगर हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हमने डायमेंशन पहले पढ़ा हुआ है. तो डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो इसकी डायमेंशन कितनी होती थी? इसकी डायमेंशन L होती थी, इसकी T होती थी. ये ऊपर चला जाएगा तो दिस इज लाइक LT-1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड. आप इसे ये भी लिख सकते हैं m0 LT-1. सो ये होती है डायमेंशन स्पीड की. अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स की. कौन कौन सी स्पीड्स होती हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड. ओके, तो देखिए कौन कौन सी स्पीड हो सकती है. फर्स्ट इज योर कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड. Second is called variable speed or non-uniform speed. Third one is your average speed, and fourth is your variable speed. तो देखिए ध्यान दीजिए, जो भी हम स्पीड्स पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली सेम हमारी वेलोसिटी भी होने वाली है, तो वो भी हम साथ में ही समझने वाले हैं. ओके, सो लाइक फर्स्ट स्टार्ट विद द कांस्टेंट और द यूनिफॉर्म स्पीड. देखिए यहाँ पे हम डिस्टेंस और टाइम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो सब में हमें डिस्टेंस और टाइम के रिगार्डिंग बात करना पड़ेगा, बिकॉज स्पीड जो है वो इन दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है. तो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि लाइक इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, शायद समझ में आ गया होगा. वैसे ही इंटरवल ऑफ टाइम नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ. देखिए लाइक सपोज टू बी एक बस है, वो मूव कर रही है, ठीक है. तो वो 1 किलोमीटर मूव करती है. जो उसने अपना फर्स्ट किलोमीटर है वो उसने कवर किया है कुछ 5 मिनट्स में. ओके, फिर नेक्स्ट जो 1 किलोमीटर है वो कवर करती है 5 मिनट्स में. फिर उसका नेक्स्ट किलोमीटर जो 1 किलोमीटर कवर करती है वो 5 मिनट में कवर करती है. सो दैट मीन्स 1 किलोमीटर अगर ये कवर कर रही है 5 मिनट में, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा. 1 किलोमीटर कवर कर रही है 5 मिनट में. तो इसके अकॉर्डिंग सोचिए कि अगर मैं इसे 5 मिनट के बाद देखता हूँ, 25 मिनट्स के बाद देखता हूँ, 25 मिनट्स के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. डेफिनेटली अगर ये 1 किलोमीटर 5 मिनट में कवर कर रही है तो 25 मिनट्स के बाद इसने 5 किलोमीटर कवर कर लिया होगा.
सो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. सो वी कैन कंसिडर हियर अ कांस्टेंट और द यूनिफॉर्म स्पीड. क्लियर हो चुकी होगी ये चीज. नाउ द नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. इसका मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, सो लाइक आप ये समझ सकते हैं कि ये कुछ हमने बनाया पॉइंट ए, दिस वन इज योर पॉइंट बी, दिस वन इज योर पॉइंट सी एंड दिस इज योर पॉइंट डी. स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करवा रहे हैं, सो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड 1D, 1 डायमेंशन. ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दिस इज 1 किलोमीटर, दिस वन इज अगेन 1 किलोमीटर, दिस वन इज अगेन 1 किलोमीटर. तो हर किसी का जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 किलोमीटर. बट जब वो गाड़ी मूव करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन इट टेक 5 मिनट्स. Then from B to C it takes 6 minutes, and here from C to D it take 9 minutes. So हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, बट जो टाइम इंटरवल है वो अनइक्वल है. इसका मतलब वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, बार बार बदल रही है. आप इसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, आपको पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसके थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं. बस ध्यान रखना अगर किलोमीटर यूज करें तो टाइम जो होना चाहिए इट शुड बी इन आवर. तो इस मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ओके, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा. लेकिन वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज द एवरेज स्पीड. अब हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की. एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यही दी है सिचुएशन और आपसे पूछा है कि ए से डी तक के बीच में आपको निकालनी है इसकी एवरेज स्पीड, तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड. अगर ये ए से बी गया तो इसने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फ्रॉम बी टू सी अगेन 1 किलोमीटर एंड सी टू डी इज अगेन 1 किलोमीटर. सो दैट मीन्स द टोटल डिस्टेंस इज 1 + 1 + 1. दिस इज कॉल्ड 3 किलोमीटर. सो दिस इज कॉल्ड 3 किलोमीटर. Or we can convert into meters, so we can write here 3000 meter. Okay, now in terms of time अगर हम बात करते हैं तो this is like 5 minutes, 6 minutes and 9 minutes. तो हम इसको convert तो टोटल कितना हो गया टाइम यहाँ पे हमारे पास, 6 and 9 15 और ये 20. So we can write here 20, not minutes, because मीटर है तो पर सेकेंड होगा, तो इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए. तो इट मीन्स 20 इंटू में 60. 20 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड्स होंगे, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए 60. जो भी सॉल्व करके आपका आंसर आएगा दैट इज योर आंसर इन मीटर पर सेकंड. और आपको पता है इस 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से 0 कैंसिल आउट, तो इट मीन्स हो गया 30, नीचे के आगे आपके पास 12 आ गया. आप तो इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड दैट इज योर एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन का फॉर्मूला यूज करना होता है. नाउ वेरिएबल स्पीड, सॉरी वेरिएबल स्पीड तो हमने ऊपर भी कर लिया है. सो दिस इज नॉट वेरिएबल स्पीड, इट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो देखिए यहाँ पे यूज होता है आपका वो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन पढ़ा था, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड दिस टाइम इज इनफाइनेटली स्मॉल और अबाउट 0. तो हमसे पूछा कि लाइक यार 25वें सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी. तो यहाँ पे जो टाइम की मैं बात कर रहा हूँ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जहाँ टाइम की वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी है कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, उस सिचुएशन पे आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है. बहुत ही छोटा टाइम, बहुत ही छोटा टाइम, ठीक है ना, इनफाइनेटली स्मॉल अबाउट टू 0. तो उस सिचुएशन पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है हमें निकालनी है, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब इसके लिए हम यूज करते हैं लिमिट का. फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालनी है स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो मैं यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लिखता था, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, लाइक dx by dt वी कैन राइट हियर.
लाइक दिस इज योर टोटल डिस्टेंस एंड दिस वन इज योर टोटल टाइम टेकन। हम यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे लगाया दिस इज लाइक डेल्टा टी इज एक्सटेंड टू 0, सो दैट रिप्रेजेंट योर टाइम। तो टाइम क्या है, जो इसका टाइम इंटरवल का जो गैप है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। इसका मतलब टाइम इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। अगर इतने छोटे टाइम के लिए अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी है तो यू कैन यूज डिफरेंशिएशन, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो dx बाई dt की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी डेल्टा x बाई डेल्टा t की जगह पे क्या लिखेंगे, dx बाई dt। सो हेयर वी यूज डिफरेंशिएशन। आई होप सो क्लियर हो गया। तो डिफरेंशिएशन कहाँ पे यूज होता है, जब हमें कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई वैल्यू निकालनी होती है, और उसके लिए हम d बाई डी एक्स का यूज करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट योर डिफरेंशिएशन। और dx बाई डी टी यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पीड। आई होप सो आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब इसी के अंदर एक दो टर्म्स हम और देखते हैं पहले। तो लाइक अगर आपको बोला है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यार डेफिनेशन सेम है कुछ हद तक, तो इसीलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, लाइक व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसके पास क्या है, अपनी एक यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके सॉरी, जो उसके पास अपनी एक कांस्टेंट स्पीड है। अगर उसके पास अपनी एक कांस्टेंट स्पीड है तो हम उसे कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इफ इट ट्रेवल द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कैन कंसीडर एज अ यूनिफॉर्म मोशन। अब जब हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन 1D, तो 1D का मतलब क्या हो गया, वन डायमेंशन, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मोशन एक ऐसा वेयर एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन वन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे और इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में, सो वी कैन कंसिडर हियर द यूनिफॉर्म मोशन इन 1D। ओके, तो लाइक जैसे अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज टू बी यहाँ पे लिखा है हमने डिस्टेंस एंड दिस वन इज योर टाइम। सो अगर कोई चीज़ इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 0, सपोज टू बी 5, 10, 15 एंड हियर इन टर्म्स ऑफ लाइक सेकेंड, और यहाँ पे हमने मिनट्स में लिखा है 5, 10, 15, ये टाइम है सेकंड में, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया इन टर्म्स ऑफ मीटर। सो दिस इज लाइक 5, 5। आप इस लाइन को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लाइक कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेट लाइन, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर वो ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो हियर द ग्राफ कुछ भी हो सकता है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बट हियर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब तक आपको शायद स्पीड समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के अंदर हमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ओके, सो अब समझते हैं हमारा टर्म वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी बिल्कुल स्पीड जैसा ही है, दोनों की यूनिट जो है सेम है, मीटर पर सेकंड। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज वहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब वहाँ पे हम डिस्टेंस को कंसिडर करते थे, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करते हैं। इसका मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट covered by an object in per unit time. Per unit time. I hope so इसमें कोई डाउट नहीं होगा. So displacement covered by an object in per unit time is called velocity. So velocity is equal to displacement upon my time. Displacement upon my time. Same इसकी भी जो SI unit होती है, this SI unit is meter per second, and this one is your vector quantity. Because displacement is vector, that's why it is your vector quantity. Okay, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके टाइप्स की, तो सेम चीज़ होने वाली है. इसके टाइप्स के अंदर भी कोई खास डिफरेंस नहीं है. सेम जो हमने पीछे पढ़ा है वही सेम चीज़ें हमारी इसके अंदर भी यूज़ होती है. बट एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, दैट इज़ योर एवरेज वेलोसिटी. यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेम उसी की तरीके से टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम का यूज़ करते हैं जब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी को। बाकी सारी चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हैं उसी तरीके से, बाकी जो डिस्टेंस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के अंदर, बाकी कोई खास चेंज नहीं है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देख सकते हैं, कुछ ग्राफ देख सकते हैं जिससे हम समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी को बेटर वे में। सो अब समझते हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से, मान लीजिए एक ट्रेन है आपको दी है जो है दिल्ली में। तो एक ट्रेन है जो अभी दिल्ली स्टेशन पे है और इसको जाना है मुंबई, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई इज अबाउट 500 किलोमीटर। सो लाइक एक ट्रेन है, उसे दिल्ली से मुंबई जाना है, एंड यहाँ से जब वो दिल्ली से मुंबई जाती है, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो उस समय उसकी जो स्पीड है इट इज़ अबाउट 40 किलोमीटर पर आवर, लाइक 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज़ द स्पीड। और जब वो वापस आती है तो उसकी स्पीड होती है अबाउट 100 किलोमीटर पर आवर। सो लाइक जाते वक्त उसकी स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर और वापसी में उसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इस सिचुएशन के अंदर जो फाइंड करना है दैट इज योर एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी। दैट मीन्स जब वो दिल्ली से मुंबई जाती है एंड देन इट रिटर्न फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, तो हमें उसकी एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी निकालनी है। अब देखिए किस तरीके से हम निकालेंगे, इसको समझते हैं। देखिए जब भी आपको एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी निकालनी है तो आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो हमें यहाँ निकालना है टोटल डिस्टेंस, जो भी उसका पूरी जर्नी में लगा है, एंड नीचे टोटल टाइम। ओके, सो लाइक टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। तो फर्स्ट बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की। जब वो गया होगा दिल्ली से मुंबई और फिर वापस आया होगा मुंबई से दिल्ली, तो जाते वक्त उसे 500 किलोमीटर लगे हैं, तो वापसी में भी उसे 500 किलोमीटर लगे होंगे। तो इट मीन्स 500 एंड 500, दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 1000 किलोमीटर। तो हमें पता लग गया टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1000 किलोमीटर। बट नाउ इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम क्या होगा यार, टाइम तो हमें यहाँ दिया ही नहीं है। तो टाइम नहीं दिया है तो टाइम यहाँ पे दो इंटरवल्स में होगा। पहला जब वो दिल्ली से मुंबई गया, सेकंड फिर जब वो मुंबई से दिल्ली आया। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो आप लोगों ने जैसे अभी फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या था टाइम। तो अगर हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है तो वी कैन राइट हियर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर? तो बात करते हैं जब वो गया दिल्ली से मुंबई की तरफ, तो दिल्ली से मुंबई गया तो उस समय उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 500 किलोमीटर। ओके, और स्पीड कितनी थी उसकी, दैट इज 50। तो ये तो हो गया टाइम जब वो मूव कर रहा है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, प्लस अब टाइम जब वो मुंबई से वापस आया दिल्ली की तरफ, तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया सेम 500, लेकिन इस बार उसका जो स्पीड थी दैट इज 100। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, दिस वन इज लाइक 10 एंड दिस वन इज लाइक 5। ओके, तो वहाँ वैल्यू 10 हो गई, यहाँ 5 हो गई। सो दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 15। तो आप जब 1000 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, यहाँ से आपका जो भी आंसर आएगा, लाइक दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज लाइक 200। सो लाइक 200 बाय 3, 200 बाय 3 से आपका जो भी आंसर आता है इट इज अबाउट मे बी 66.6 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर एवरेज स्पीड। क्लियर हो गया किस तरीके से एवरेज स्पीड को निकालना है। सो दिस इज योर एवरेज स्पीड। इसका एक्चुअल में एक और फॉर्मूला भी होता है जो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। वो एंट्रेंस में यूज़ करते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं 2v1 v2 v1 प्लस v2। आप इससे भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ 50 दिया था, यहाँ दी थी वैल्यू आपको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, सॉरी 100 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 250 इंटू में 100। ये v1 v2 क्या है, ये उसके डिफरेंट स्पीड्स हैं, और v1 और v2, तो v1 v2 कितना हो गया 50 प्लस में 100। सो दैट मीन्स हो गया यहाँ पे 2 इंटू में 50 इंटू में 100 और नीचे हो गया 150। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे दिस वन इज़ लाइक वैल्यू कितनी हो गई 1000 बाय 15,
तो ये वही वैल्यू आ गई 1000/15, तो आपका आंसर सेम आएगा इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर, दैट मीन 66.6 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये यूज़ होता है सिर्फ एंट्रेंस के लिए। जनरली आप जब CBSE में करेंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हमारी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो आप सोचिए डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। दिल्ली से मुंबई गया, फिर मुंबई से दिल्ली आया, तो इसका मतलब जिस पोजीशन से इसने स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे वापस आ गया। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो इसकी इनिशियल पोजीशन भी वही है जो उसकी फाइनल पोजीशन है। सो दैट मीन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 0। सो नाउ द वेलोसिटी इज 0। ओके, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया है, सपोज टू बी यहाँ पे आपको दिया है पॉइंट A, दिस वन इज योर पॉइंट B, दिस इज C, दिस वन इज D। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से 0 किलोमीटर से। हियर इट स्टार्ट फ्रॉम 0 किलोमीटर, यहाँ तक है 10 किलोमीटर, दिस वन इज लाइक 20 किलोमीटर, हियर इज 30 किलोमीटर। ओके, 0, 10, 20, 30। ओके, टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ का जो टाइम इंटरवल है इट स्टार्ट फ्रॉम 0, दिस वन इज़ लाइक 10 सेकेंड हो गए यहाँ तक, एंड दिस वन इज़ लाइक 20 सेकेंड, एंड दिस वन इज़ लाइक 30 सेकेंड्स। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ आवर में ले लेते हैं टाइम को, आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। सो लाइक सेकंड में लिया है तो सेकंड में ले लेते हैं, यहाँ पे इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं लाइक। सो आई थिंक आप लोगों के लिए कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं रेदर देन कन्वर्जन। सो कन्वर्जन आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइक आपको इस तरीके से चीज़ दी है। आपसे पूछा है कि लाइक आपको निकालना है यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है, यहाँ पे एवरेज स्पीड। ठीक है ना, जब वो ट्रेवल करेगा, और एवरेज वेलोसिटी भी, और हमारी सिचुएशन है जब वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम पॉइंट A to D, एंड सेकेंड फ्रॉम A to C, और यहाँ पे जो लाई कर रहा है वो पॉइंट D है। सो दैट मीन्स ये जो मूव कर रहा होगा, कैसे मूव कर रहा होगा, फ्रॉम A to D एंड देन इट रिटर्न टू C। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो लिख दो यहाँ से A to D एंड देन रिटर्न टू पॉइंट C। ओके, सो लाइक इन दो केसेस के अंदर हमें एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट केस के अंदर, एवरेज स्पीड। ठीक है, इसे निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं हमारे पहले केस के अंदर, जब हम बात कर रहे हैं A to D। तो A से लेकर D तक अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मुझे टोटल डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो देखिए A से लेकर D तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर, बिकॉज 10, 20, 30, सो दिस इज लाइक 30। और टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसने कितने लिए, 30 सेकेंड्स। ओके, सो दैट मीन्स आप इसे कैंसिल करेंगे, दिस इज लाइक 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द एवरेज स्पीड। फिर अगर हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, बिकॉज इसका शॉर्टेस्ट पाथ यही है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो A से लेकर D तक सेम चीज, इसका मतलब 30, और टाइम भी कितना है 30। सो वी कैन अगेन राइट हियर 1 मीटर पर सेकेंड। सो इट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस A to D। नाउ द नेक्स्ट वन इज A to D एंड देन C। अब इस सिचुएशन पे अगर हम निकालते हैं सेकंड केस के अंदर, जहां वो A to D देन C, तो अगर हमें यहां निकालना हो एवरेज स्पीड, तो अगेन टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जब इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज 30, और फिर यहाँ से यहाँ आया तो 10 और ट्रैवल किया, क्योंकि 30 से 20 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। सो दैट मीन्स 0 to 30 एंड देन 30 + 10 40। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 40 ट्रैवल किया है। टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं सेम चीज, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लगा है 30, और यहाँ से लेके यहाँ वापसी में भी कितना है अगेन 10, सो लाइक 40। सो इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड। सो अगेन वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, सेम आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में देखिए जब हम A to D और D to C निकालेंगे तो हमें किससे मतलब होता है, फर्स्ट इनिशियल पोजीशन से, सेकंड फाइनल पोजीशन से। तो हम वहाँ पे शॉर्टेस्ट देखते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। सो इसने जो स्टार्ट किया था फ्रॉम पॉइंट A से स्टार्ट किया था और खत्म कहाँ किया है, एंड किया है कहाँ पे, पॉइंट C पे। सो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना है, 20 मीटर।
सो दैट मीन्स द शॉर्टेस्ट पाथ इज 20 मीटर। और अगर बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन, सो फर्स्ट ये ए से डी गया और डी से फिर सी आया, तो यहाँ तक इसे 30 सेकंड लगे और यहाँ तक 10 सेकंड लगे, तो टोटल सेकंड कितने हो गए 40। सो लाइक 1/2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं। तो अब हमने भी जो पीछे किया है क्वेश्चन, वो हमने किया था एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। अब हम करते हैं इंस्टेंटेनियस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है लाइक एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्प्लेसमेंट of x is equal to 3t square plus 2t plus 3. Okay, this is the displacement along x-axis. Then हमें find करना है, find the instantaneous velocity at t is equal to 2 सेकेंड एंड t is equal to 4 सेकेंड। तो इसका मतलब अगर हम 2 सेकेंड और 4 सेकेंड पे देखते हैं कि यार इसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, वो हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो आप देखिए जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है और आपको टाइम निकालना है, मतलब वेलोसिटी निकालनी है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप निकालेंगे। क्योंकि इंस्टेंटेनियस को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंस्टेंटेनियस का, बिकॉज इंस्टेंटेनियस कैसे रिप्रेजेंट करता है, टाइम जो होता है वो इतना ज़्यादा स्मॉल होता है, इन्फाइनेटली स्मॉल, जिसको हम कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो। सो इस सिचुएशन में देखिए वेलोसिटी निकालने का तरीका, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी यार फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, बट अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा हुआ तो वी कैन राइट हियर dx by dt, so we can write here dx by dt, so here v is equal to, और ध्यान से समझना, v is equal to d by dt, x की वैल्यू कितनी दी है आप, दिस इज लाइक 3t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 3। ओके, ये वैल्यू दी हुई है। हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर कवर किया था उसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था अगर कोई भी चीज़ पावर फॉर्म में होती है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो d बाय dx और यहाँ पे आपके पास xn होता था, तो इट मीन्स जो भी इसकी पावर होती थी इसे हम आगे लिख लेते थे और पावर में से एक कम कर देते थे। तो ये हमारा एक सिंपल सा रूल होता था फॉर डिफरेंशिएशन। तो सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी है, इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है। दिस इज लाइक v इज इक्वल टू, इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2 है, तो 2 को आप आगे लिख लीजिए, तो 3 इंटू में 2, कॉन्स्टेंट सेम रहेगा यहाँ पे, पावर को आगे लिख दिया और पावर में से एक कम कर दिया, तो 2 में से 1 चला गया तो कितना बच गया, 1। सो वी कैन राइट हियर t ओनली। नाउ द नेक्स्ट वन, इस टर्म को सेम लिख दो 2, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, 1 आगे आएगा तो इट रिमेन 1। अब 1 माइनस 1 कितना बच गया, t की पावर 0। क्लियर हो रही है ये चीज़, क्योंकि पावर में से एक कम करना है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो इट मीन्स 1, सो वी कैन राइट हियर 1। कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कोई t नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जब कोई चेंज ही नहीं आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। सो इट मीन्स हो गया v इज इक्वल टू 60 प्लस में 2। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। सो लाइक आपसे एक्सप्रेशन नहीं पूछा है वेलोसिटी का, आपसे ये पूछा था कि वेलोसिटी क्या होगी एट 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो अगर मैं निकालता हूँ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सो दैट मीन्स v इज इक्वल टू 60, t की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 2 प्लस 2, सो दिस वन इज लाइक 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, सो हेयर v इज इक्वल टू 6 इंटू में 4 प्लस में 2, सो दिस वन इज लाइक 24 प्लस में 2 इज इक्वल टू 26 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आप लोगों को ये टर्म क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से हमें यहाँ पे वेलोसिटी को निकालना है बाय यूजिंग द टर्म डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें निकालते हैं, जो कभी भी टफ नहीं होने वाले हैं आपके, बस आपको समझना है कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस।
आपको पोजीशन गिवन दी हुई है एक ऑब्जेक्ट की along x axis. This is like x is equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter per second square and t टाइम जो मेजर किया है वो आपका सेकंड में है. What is the velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 second? तो फर्स्ट आपको ये समझना है कि आपको वेलोसिटी निकालनी है इस टाइम पे. तो इसका मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यू निकालनी होती है तो वी कैन कंसिडर एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम निकालते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन. तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन जरूर यूज होगा. सेकंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड 4 सेकंड. और सेकंड चीज हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी के लिए हम यूज करते थे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से. तो सबसे पहले पार्ट में हमें निकालनी है वेलोसिटी एट पर्टिकुलर दिस पॉइंट. जब हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा. हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन गिवन दी है, दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू a प्लस में b t स्क्वायर. तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं v इज इक्वल टू dx बाई dt. तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया. क्यों डिफरेंशिएट किया? बिकॉज हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यू को निकालना है. सो दिस वन इज लाइक d बाई डी टी, और x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं दिस इज लाइक a प्लस में बी टी स्क्वायर. तो a यहाँ पे क्या है? दिस इज योर कांस्टेंट. तो सबसे पहले अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसी कांस्टेंट को, दिस इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. फिर b एक कांस्टेंट है लेकिन उसके साथ t स्क्वायर लिखा है, तो b को हम बाहर ले लेंगे, दिस वन इज लाइक b, और t स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाती थी, तो इसका मतलब पावर 2 आप आगे लिख लीजिए, पावर में से कम कर दीजिए. पावर में से मतलब 2 है तो 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1. तो यहाँ पे आ गया t सिर्फ, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2bt. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी. अब आपसे पूछा था वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0. सो हमें पता है वेलोसिटी क्या थी? 2bt. अगर मैं t की जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0. सेकेंड हमसे पूछा था वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो v इज इक्वल टू 2bt हमारा फॉर्मूला था. 2 b की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन दी है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इट मीन्स हमने यहाँ 2.5 पुट कर दिया, और टाइम की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड. सो वी कैन पुट हियर 2. So this is like 2.5 into में 2, 5 into में 2, 10. So this means 10 meter per second. So this is the velocity at t is equal to 2 second. तो हमने फर्स्ट जो हमारा पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है. Now we have to cover the average velocity. Average velocity निकालनी है in between 2 second and 4 second. तो हमें निकालनी है average velocity. Okay. तो average velocity का फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास total displacement upon total time. Displacement upon में total time. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है अगर हम उसे x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फाइनल टाइम कितना है? 4 सेकेंड. यहाँ तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, कहाँ तक? 4 सेकेंड तक, माइनस जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा इनिशियली 2 सेकेंड पे. तो इसका मतलब 4 माइनस 2, मतलब अभी हमने ये क्या है? x का डिस्टेंस किस टाइम तक? 4 तक, और यहाँ पे x का मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक? 2 तक. ठीक है ना. और टाइम इंटरवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 माइनस 2, तो दिस इज लाइक 4 माइनस 2. ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा. तो सबसे पहले हम करते हैं इस वाले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. ठीक है, तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी? a प्लस बी टी स्क्वायर. तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसे a की वैल्यू कितनी थी? दिस वन इज लाइक 8.5. सो वी कैन पुट हेयर x की जगह पे मैंने a की जगह पे मैंने क्या लिखा? 8.5 प्लस b की वैल्यू कितनी थी? 2.5. तो मैंने b की जगह लिखा 2.5. t स्क्वायर, t क्या है? टाइम. कौन से टाइम पे निकाल लो? 4 पे. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर. समझ में आया? तो ये वैल्यू क्या होगी? ये डिस्टेंस होगा एट 4 सेकेंड. 2 की बात कर रहे हैं तो माइनस a की वैल्यू कितनी है? सेम 8.5 प्लस b की वैल्यू 2.5, और टाइम कितना है आपके पास? टाइम इज लाइक 2 सेकेंड. तो 2 की बात करें तो दिस इज लाइक 2 का स्क्वायर, एंड नीचे हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. क्लियर हो गई चीज़ यहाँ तक? अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए. दिस वन इज लाइक 8.5 प्लस में 2.5, ये हो जाएगा 16 माइनस 8.5 माइनस, क्योंकि ये ओपन होगा तो उस पर भी माइनस आ जाएगा. दिस इज लाइक 4 इंटू में 2.5, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू में 2.5, तो दिस इज लाइक 10. ओके,
नीचे कितना आ गया 2। 8.5 से 8.5 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, एंड दिस वन इज लाइक 2.5 इंटू में 16, तो 2.5 को 16 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड -10 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से सॉल्व करके जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको फाइनल आंसर कितना आएगा, जस्ट अगर मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके आप इसे सॉल्व कर लेना। वैसे अगर आपको करना हो तो सिर्फ 2.5 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, लाइक 16 अगर 2.5 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एंड दिस वन इज़ लाइक 2। सो हेयर दिस इज़ लाइक 2.5 इंटू में 16 माइनस 4 कितना हो गया 12 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 दिस इज़ लाइक 6 को 2.5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ योर फाइनल आंसर एंड इट इज़ अबाउट 15। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ रही है दिस इज़ लाइक 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। आई होप सो आपको क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक आ चुके होंगे अच्छे से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के साथ हम सारे ग्राफ्स को समझेंगे कि किस तरीके से हमारे जो ग्राफ होते हैं, एक्सटी ग्राफ किस तरीके से काम करते हैं, वीटी ग्राफ किस तरीके से काम करते हैं, उन सब चीज़ों को समझने वाले हैं हम अपने अगले लेक्चर के अंदर।